ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। जय जिनेंद्र सब लोग, मैं हूँ समयसार जैन। इस वीडियो दरअसल क्या है कि ये वीडियो जो है मैं आपको थोड़ा डिस्क्लेमर दूंगा। ये वीडियो हर जैनियों के लिए नहीं है, लेकिन विशेष रूप से बस उन जैनियों के लिए है, कुछ जैनियों के लिए है जिनका सोच थोड़ा छोटे है। और जैसे कि अगर हमको इंग्लिश में बोलना है तो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर दोज स्पेसिफिक जैन्स who are little bit narrow minded. Okay, so I'll proceed with the video and I will speak both in Hindi and in English. तो आगे बढ़ते हैं। दरअसल क्या है कि ये विचार मेरी मन में बहुत देर तक थे, और आज मैंने सोचा कि इसको वीडियो पर डालना ही है, क्योंकि अगर मैंने आपको ये बात आपको मैं क्लैरिफाई नहीं करता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको क्लैरिफाई नहीं करूँगा तो ना जाने ये जो कुछ जैन है वो बाकी का जो समाज का लोग है उनका मन में और क्या गंद डाल देंगे हमें नहीं पता। तो इसलिए ये वीडियो बनाना मुझे बहुत आवश्यक समझा और अब मैं बना रहा हूँ। तो अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगेगा तो उन सब के लिए मैं आपको कोटि बार एडवांस में मिच्छामी दुक्कडम, ठीक है। तो एडवांस में अब सबके लिए मिच्छामी दुक्कडम। लेकिन ये वीडियो किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं है, या फिर किसी को टारगेट करके उनका सोच को क्या क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ एक फैक्ट रखने के लिए। ये एक फैक्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। बस आप उसको खुले दिमाग से समझ लीजिए और इस पूरे वीडियो तक इस वीडियो का अंत तक बने रहें, ठीक है। हम शुरू करेंगे, और इस वीडियो में मैं दो चीज़ डिस्कस करूँगा। I'll discuss two things, और ये दो चीज़ें हर जैनियों के लिए नहीं है, लेकिन बस उन कुछ जैनियों के लिए है जिनका सोच थोड़ा छोटा है और जो लोग काफ़ी इवॉल्व नहीं हुआ है अब तक, उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो ये वीडियो हर जैनियों को अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी का जैन लोग तो अनेकांत दृष्टि लोग हैं और क्या बहुत इवॉल्व्ड है, सबसे एजुकेटेड भी है। लेकिन ये बात को हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट बात करते हैं, द वैल्यू एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ विमेन। स्त्रियों को बहुत ज़्यादा इज्जत देना चाहिए एक सच्चा जैनियों को। ये सबसे पहला पॉइंट है, स्त्रियों को इज्जत देना बहुत आवश्यक है। हर सच्चा जैनी पुरुष का सबसे पहला क्वालिटी होगा कि वो स्त्रियों को इज्जत करना सीखे। और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, आप ज़रा खुले दिमाग से सोचें, ठीक है। खुले दिमाग से सोचें और खुले विचार से आप सुनिए। प्लीज़ लिसन एंड अंडरस्टैंड विद अ कंप्लीट ओपन माइंड, ओके। दरअसल क्या है कि मैंने बहुत सारे प्रवचन को अटेंड किया है
मतलब मुंबई में अलग अलग जगहों पे मैंने बहुत सारे जैन का प्रवचन को अटेंड किया है। और मतलब नॉर्मली तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब विचार आते हैं कि स्त्रियों को लेकर, और ये मतलब मैंने देखा है कि दिगंबर जैन समाज में मतलब ज़्यादा इनके बारे में बात होते हैं कि क्योंकि जैसे कि दिगंबर जैन फिलॉसफी के मुताबिक स्त्रियों को मोक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि मतलब लोगों का मानना है कि स्त्रियों में मतलब कोमलता है, सहन की शक्ति कमी है, मतलब लोगों का ये मानना है। लेकिन मैं एक सच्चा जैनी होने के बावजूद, और मैं खुद एक दिगंबर जैन परिवार से आता हूँ, लेकिन मैं एक सच्चा जैन होने के बावजूद, और मैं एक प्राउड जैन होने के बावजूद, और मैं दिगंबर जैन समाज से ही आता हूँ, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा ताकत और सहन की जो शक्ति है वो स्त्रियों में ही होते हैं। स्त्रियों में इनफैक्ट पुरुष से ज़्यादा ताकत और सहन की शक्ति है, और सिर्फ शारीरिक रूप में नहीं, मानसिक रूप में भी। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि आप उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊँगा, सबसे पहले आपने कभी सोचा है कि जब एक स्त्री बच्चा को जन्म देती है, उनका दर्द कैसे होते हैं? मैं आपको उदाहरण के लिए हर पुरुष को बोलना चाहूँगा, ये जो आपका उंगली है ना, ये जो उंगली है आपका, आप एक काम कीजिए, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? उदाहरण के लिए मैं हर पुरुष को पूछना चाहता हूँ कि क्या आप में हिम्मत है कि आप एक हथौड़ा हैमर, कि आप एक हथौड़ा लेकर आपका इस उंगली पर ज़ोर से हथौड़ा से मारकर इस उंगली को तोड़ दे? क्या आप में ये हिम्मत है? और मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और गलती से आपका एक उंगली टूट जाए, किसी भी तरह, हथौड़े से या फिर किसी भी तरीके से। मान लीजिए, ये सवाल मैं हर पुरुष को कर रहा हूँ, मान लीजिए कि अगर आपका एक हड्डी ऐसे टूट जाए, सिर्फ लगना नहीं, नॉट जस्ट गेटिंग हिट एंड योर बोन बीइंग ब्रोकन, क्या पुरुष को वो दर्द सह सकते हैं? जब आपका हड्डी टूटते हैं ना, सिर्फ एक उंगली, अगर आपका सिर्फ पूरे एक उंगली भी छोड़ो, सिर्फ इतना ही, ये देख सकते हैं, ये लाइन से जो इतना है, यहाँ एक लाइन है ना, बस इतना सा छोटा सा पीस आपका हड्डी टूट जाते हैं ना, तो आपको वो दर्द बहुत भयानक और भयंकर होते हैं। आप ज़ोर से चिल्लाएंगे, और इतनी ज़ोर से चिल्लाएंगे कि मतलब मैं यहाँ मेटाफर दे रहा हूँ, आई एम गिविंग अ मेटाफर, कि अगर आपका एक हड्डी टूट जाएंगे तो आपका आवाज़ आसमान तक जाएंगे, उतने ज़ोर से आप चिल्लाएंगे, सिर्फ एक हड्डी टूटने पर, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ पुरुष के लिए, अगर किसी पुरुष को भी अगर एक हड्डी टूट जाते हैं तो वो इतना ज़ोर से चिल्लाते हैं जैसे कि उनका आवाज़ आसमान तक चले जाए, क्योंकि वो दर्द तो भयंकर होते हैं। लेकिन जब एक स्त्री बच्चा को जन्म देती है, आपको पता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। जब कोई स्त्री बच्चा को जन्म देती है, उनको वो दर्द होती है जो एक साथ 40 से ज़्यादा हड्डियों को टूटने का दर्द होते हैं। When a woman gives birth to a child, she feels the pain of more than 40 bones, 40. She feels the pain of more than 40 bones being broken at the same time. If let's say in your body more than 40 bones break at one time, can you imagine the amount of pain you will go through? This is the amount of pain a lady goes through while giving birth to a child.
And some people, they will, in some families there will be 3 to 4 children. The lady will have given birth to 3 to 4 children, and for every child she gave, and for every child when she gave birth, she will have experienced this pain. जब भी कोई स्त्री किसी बच्चा या बच्ची को पैदा करती है, उनको एक साथ 40 से ज़्यादा हड्डी को टूटने का दर्द महसूस करती है, और उनके बावजूद वो बच्चे को जन्म देती है, और बाद में अच्छे से फैमिली को भी रन करती है, घर का काम के साथ साथ बिजनेस भी संभालती है और जॉब भी करती है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये सब सच है, ये सब फैक्ट है, और यही से पता चल जाता है कि स्त्रियों में कितना सेनन की शक्ति है। मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ, ये सेनन की शक्ति पुरुष में होता ही नहीं है। अगर आपका एक उंगली, जैसे कि मैंने बताया, एक हथौड़ा लेके आपका सिर्फ ये उंगली को मारो और इतनी ज़ोर से मारो कि आपका ये उंगली का हड्डी टूट जाएंगे। कोई भी पुरुष को हिम्मत नहीं होंगे ये करने के लिए, और अगर गलती से ये हड्डी टूट जाते हैं, जो दर्द उनको महसूस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, उनका आवाज़ आसमान तक चले जाएंगे। और यही कुछ पुरुष है जो आके हमेशा बोलते हैं कि स्त्रियों में सेनन की शक्ति कमी होती है, स्त्रियों में ताकत कमी होती है, स्त्रियों में कोमलता ज़्यादा होती है। मतलब ये सारे बातें उन लोगों का कहना है जो दुनिया का सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि लोग हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि दिगंबर जैन लोग हैं, जो लोग ऐसा बोलते हैं, कि मतलब स्त्रियों में ताकत कमी है, और मतलब कुछ चीज़ स्त्रियों की बस की बात नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि लोगों का काम है। तो अगर आप एक सच्चे जैन पुरुष हो, अगर आप एक सच्चे दिगंबर जैन पुरुष भी हो, तो आपका सबसे पहला ये गुण होना चाहिए कि आप स्त्रियों का ताकत को एक्नॉलेज करें। स्त्रियों में ताकत है, आप बस उनको एक्नॉलेज नहीं करते हो। तो सबसे पहले एक सच्चा पुरुष होने के नाते, और एक सच्चा दिगंबर जैन पुरुष होने के नाते, आप स्त्रियों को ताकत को एक्नॉलेज करना चाहिए। और हाँ, ये भी बात है कि जैसे कि दिगंबर जैन लोग, जो लोग मानते हैं कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं हो सकता, या फिर स्त्रियों को मोक्ष नहीं हो सकती क्योंकि उनको स्त्री पर्याय है। और मैंने बहुत बार काफ़ी सारे अलग अलग प्रवचन में भी मैंने सुना है कि जो लोग प्रवचन करते हैं, वो लोग स्त्रियों को बोलते हैं कि आप हमेशा ये प्रार्थना कर दो कि आप सब जल्द से जल्द स्त्री का पर्याय से मुक्त होकर पुरुष पर्याय मिले। कुछ दिगंबर लोगों का ये बोलना है कि आप सब बहुत जल्द, जैसे कि स्त्री पर्याय को कुछ दिगंबर लोग ऐसे बोलते हैं कि स्त्री को ये हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि उनको बहुत जल्द स्त्री पर्याय से छुटकारा पाकर पुरुष पर्याय मिलना चाहिए। तो मैं उन दिगंबर जैन लोगों को पूछना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होगा, लेकिन उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर इस समाज में जितना भी स्त्री है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि जितना भी स्त्री है वो सब पुरुष बन जाएगा, एग्जाम्पल के लिए, मतलब अगले जन्म में मान लीजिए। तो मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूँ कि जब उत्सर्पिणी का काल में जब चौथी काल आएंगे, मान लीजिए कि अगर आपको हर स्त्री को ये बोलते हो कि उनको मतलब स्त्री का पर्याय से मुक्त होना चाहते हैं, तो जब तीर्थंकर का युग आएंगे, जब दुक्मा सुकमा का काल आएंगे, तब जब भी तीर्थंकर
मोक्ष जाने से पहले, जब भी कोई तीर्थंकर मोक्ष जाने से पहले उनको सबसे पहले धरती पे पैदा होना पड़ेगा। और तीर्थंकर भगवान को भी कौन पैदा करती है? वो स्त्री ही पैदा करती है। तो अगर आपका लॉजिक से आप चाहते हो कि सारे के सारे स्त्री पर्यायों को त्याग करके पुरुष पर्याय मिलना चाहिए अगले जन्म में, तो उन सारे पुरुषों को मैं ये पूछूंगा कि जब तीर्थंकर का काल आएंगे तो आपको कौन पैदा करेगा? मान लीजिए कि आपके अंदर वो सारा गुण है, जिसकी वजह से आप तीर्थंकर भगवान बन सकते हैं। लेकिन तीर्थंकर भगवान बनने के लिए भी आपको सबसे पहले धरती से मोक्ष जाना पड़ेगा। और जब आप धरती पे पैदा होंगे तो आप हमेशा स्त्री का पेट से ही आपको पैदा होना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा स्त्रियों को रेस्पेक्ट करना सीखिए। और ये जो आप बोलते हैं कि सेनन का शक्ति कमी है, कोमलता है, ये उनका शक्ति की कमी नहीं है, ये उनका अच्छा स्वभाव है। स्त्रियों में ताकत बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि उनमें ताकत बहुत ज़्यादा है, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हम्बल भी रहे, और बहुत ज़्यादा, जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं क्या, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहे। वुमेन आर फार मोर सुपीरियर एंड स्ट्रोंगर देन मैन। दैट इज़ वाई वुमेन ऑलवेज they maintain their humbleness, they maintain their politeness, and they maintain their calmness. So please do not misunderstand women's calmness for their weakness. आप स्त्रियों का humbleness को देखकर ये उनका कमज़ोरी मत समझिए। अगर आप सेनन की शक्ति की बात करते हो तो स्त्रियों में बहुत ज़्यादा सेनन की ताकत है, पुरुष से कंपेयर करेगा तो मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूँ। हर स्त्री जो है, हर दिगंबर जैन जो भी स्त्री है, अगर कोई भी पुरुष आपको ये बोलता है कि आपको जल्द से जल्द स्त्री पर्याय से मुक्त होना पड़ेगा, आप तुरंत उस पुरुष को मुंह पे ही उनको पूछ लीजिए कि बेटा, अगर हम सारे स्त्री पुरुष बन जाएंगे तो जब काल आएंगे आपको, मतलब जब दुखमा सुखमा काल आएंगे तो आप सबको कौन पैदा करेगा? क्या दूसरा पुरुष पैदा करेगा? तो तीर्थंकर भगवान भी अगर उनको मोक्ष जाना है तो सबसे पहले उनको धरती पे जन्म लेना ही पड़ेगा, और वो भी स्त्री का पेट से ही। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो आपका लॉजिक है कि मतलब स्त्री यानी कि कमज़ोरी है, यानी कि स्त्री को मतलब जो स्त्री पर्याय है वो तो पाप से मिलते हैं। मतलब जो लोग भी ये बोलते हैं कि जो लोग पापी होते हैं उन लोगों को स्त्री पर्याय मिलते हैं, तो ये सबसे बड़ा आपका भूल है। क्योंकि अगर स्त्री नहीं होते तो क्या आज तीर्थंकर भगवान होते? तीर्थंकर भगवान तो होते, लेकिन आज तक जो भी तीर्थंकर भगवान मोक्ष प्राप्त किया है वो लोग सबसे पहले धरती पे ही जन्म लिया था, और वो भी स्त्री का पेट से ही। तो इसलिए सबसे पहले बात यह है कि हर दिगंबर जैन स्त्री, आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझना। ये कुछ पुरुष का ये जो क्या बोलते हैं, ये जो बुरे इरादे होते हैं ना, like some narrow minded men who have got a very dark and evil agendas in their heart. Okay, some men who have got dark, when I say dark I'm talking about the evilness. Okay, I'm talking about evil, the evil mindedness. Darkness, I'm talking about evil mindedness. Okay, I'm not talking about the physical darkness. Some men who have got these dark and evil agenda in their mind, they are the ones who will they are the ones who normally talk very ill about women. But let me tell you, every woman in this world should be proud that they are women. हर स्त्री को गर्व होना चाहिए कि आप स्त्री हो,
क्योंकि अगर आप नहीं होते तो आज क्या तीर्थंकर भगवान मोक्ष में होते? नहीं होते, है ना। मान लीजिए कि उनमें उनका 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 आत्मा में सारा सारा का सारा गुण है, लेकिन फिर भी जब उनको मोक्ष जाना पड़ेगा, सबसे पहले उनको धरती पे ही पैदा होना पड़ेगा, और वो भी स्त्री का पेट से ही। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप स्त्रियों को ये मत कहिए कि उनको जल्द से जल्द स्त्री पर्याय से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि मतलब ये तो कभी होगा नहीं। लेकिन सिर्फ स्पीकिंग हाइपोथेटिकली, अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक, आपका लॉजिक के हिसाब से अगर हम देखते हैं, अगर सारे के सारे स्त्री मतलब पुरुष बन जाते हैं, मतलब अगले भाव में वो पुरुष बन जाते हैं, या फिर ये मान लीजिए कि इस धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई स्त्री है ही नहीं, सिर्फ सबके सब पुरुष हैं, तो क्या जब तक आपका आयुष है, जब तक आपका आयुष्य है, तब तक आप जीवित रहोगी। और जैसे आपका आयुष्य पूर्ण होगा, आपका आत्मा शरीर को छोड़ देगा। लेकिन पैदा होने के लिए कैसे पैदा होगा, है ना। अगर मान लीजिए इस धरती पे या फिर इस पूरे ब्रह्मांड में हर स्त्री पुरुष बन जाते हैं, तो जब तक उनका आयुष्य है तब तक वो जीवित रहेंगे, और जैसे ही आयुष्य पूर्ण होगा तब आत्मा तो शरीर से निकलेंगे, लेकिन दोबारा पैदा होने के लिए कोई स्त्री ही नहीं रहेंगे। तो फिर वो आत्मा कैसे जन्म लेंगे वो आत्मा? हाउ विल दोज सोल्स कम एंड टेक बर्थ इफ देर आर नो वुमेन इन दिस वर्ल्ड एंड इन दिस यूनिवर्स? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हर स्त्री को कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझना, अपने आप को कोमलता मत समझना। ये दरअसल क्या है ना, ये कुछ पुरुष, ये कुछ दुष्ट पुरुष जो है, ये कुछ दुष्ट पापी पुरुष जो है, वो हमेशा ये प्रयास करेगा कि उनका शब्दों से स्त्रियों को दबाने की कोशिश करते हैं, स्त्रियों को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, स्त्रियों को कमज़ोरी दिखाने की कोशिश करते हैं, स्त्रियों को कोमलता दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर स्त्री को गर्व होना चाहिए कि वो स्त्री है। एवरी वुमेन शुड बी प्राउड टू बी अ वुमेन। एवरी वुमन शुड बी प्राउड टू बी अ वुमन। पुरुष भी उत्तम है, लेकिन अति उत्तम स्त्री होते हैं हमेशा। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं, मैंने मुनि महाराज श्री पुलक सागर जी मुनि महाराज का प्रवचन भी सुन रहा था, और उन्होंने भी ये बात कहा था कि हर स्त्री में ढेर सारा गुण होते हैं, और ये गुण पुरुष में कभी होता ही नहीं। और मतलब स्त्री में बहुत सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन द टॉप थ्री क्वालिटीज़, जो सबसे महत्वपूर्ण 3 गुण हैं हर स्त्री में, वो यही है कि वो हर स्त्री माँ दुर्गा की माँ दुर्गा की रूप होते हैं। हर स्त्री इंसान के रूप में माँ दुर्गा होती है, हर स्त्री इंसान के रूप में माँ सरस्वती होती है, और हर स्त्री इंसान के रूप में माँ लक्ष्मी भी होती है। और जहाँ जहाँ जिस देश में स्त्रियों को इज्जत दिया और स्त्रियों को ऊंचे स्थान दिया, आप उन देशों का हालत देखिए, वो कितनी एडवांस्ड है, कितनी वेल एजुकेटेड, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। और सिर्फ धार्मिक रूप से ही नहीं, व्यवहार में भी अगर किसी देश को, किसी राज्य को सफलता प्राप्त करना होता है, इफ़ अ कंट्री हैज़ टू सक्सीड, इफ़ अ कंट्री हैज़ टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्त्री भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट रखे जितना पुरुष का है। काम में, व्यापार में, बिजनेस में और पॉलिटिक्स में, जो भी चीज़ है, हर कार्य में
जितना इन्वॉल्वमेंट पुरुष का होता है उतना स्त्री का भी होना चाहिए। तभी तभी वो देश मतलब सफलता प्राप्त करेगा। ओनली देन दैट कंट्री विल बिकम प्रॉस्परस। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि मेरा सबसे पहला ये पॉइंट है कि आप कभी भी स्त्रियों को हीन दृष्टि से ना देखें। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा भी है जो हमेशा प्रवचन में कहते हैं कि स्त्रियों को हीन दृष्टि से ना देखें, लेकिन उनके बाद जब भी वो स्त्रियों के बारे में बात करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि वो लोग मायाचारी होते हैं। और क्या मतलब वो लोग हमेशा कुछ पुरुष का ये कहना है कि स्त्रियों में ज़्यादा मायाचारी है, मतलब हमेशा पुरुष को फंसा देती है। मतलब ये सारे बकवास बोलते रहते हैं लोग। लेकिन मैं हर स्त्री को बोलूँगा, आप प्लीज़ गर्व कीजिए कि आप स्त्री हो, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो इस संसार में कोई भी पुरुष होता भी नहीं। और अगर आप स्त्री नहीं होते तो आज क्या तीर्थंकर भगवान मोक्ष में होते? क्योंकि सारे के सारे तीर्थंकर, सारे के सारे सिद्ध परमेष्टि आज जो मोक्ष में है, उन्होंने मोक्ष जाने से पहले सबसे पहले उन्होंने धरती पे जन्म लिया था, और वो भी एक स्त्री का पेट से ही। हर तीर्थंकर भगवान स्त्री का पेट से ही पैदा होते हैं। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप स्त्रियों को इज्जत करना सीखिए। मैं इसको कुछ दिगंबर जैन पुरुष को बोल रहा हूँ। स्त्रियों को इज्जत करना सीखिए। लर्न टू रेस्पेक्ट वुमेन, लर्न टू ऑनर वुमेन, एंड लर्न टू एक्नॉलेज द पावर ऑफ वुमेन। स्त्रियों को इज्जत करो, स्त्रियों को हमेशा आभार रहो, स्त्रियों को इज्जत करो, और हमेशा स्त्रियों का ताकत को एक्नॉलेज करो। तो बहुत सारा स्त्रियों का मतलब क्या है कि वो लोग इन कुछ पुरुषों का प्रवचन सुन लेते हैं और उनका प्रवचन सुनने के बाद वो अपने आप को मतलब क्या, वो अपने आप को उदासीन महसूस करेंगे। वो अपने आप को मतलब क्या, वो अपने आप को ये मानने लगेगा कि वो अपने आप को ये मानना शुरू कर देंगे कि मतलब क्योंकि वो स्त्री है वो कमज़ोर है, कोमलता है, सेनन की शक्ति कमी है, और ये सारे बकवास चीज़ें वो अपने आप को मानने लग जाते हैं इन कुछ पुरुष का बातें सुनकर। तो मैं आपसे बोलूँगा, प्लीज़ ऑलवेज बी प्राउड टू बी अ वुमन। हर स्त्री को गर्व होना चाहिए कि आप स्त्री हो, क्योंकि आपसे बिना कोई भी पुरुष होंगे भी नहीं, और पुरुष तो क्या, कोई भी महापुरुष भी मोक्ष में जाकर भगवान नहीं बन सकता अगर स्त्री नहीं हो तो ये पहला पॉइंट है। माफ़ करना, थोड़ा नहीं बहुत लंबा खींच लिया, लेकिन ये बात को बताना बहुत ज़रूरी था। फिर आएंगे दूसरे पॉइंट पे, और ये भी है कुछ नैरो माइंडेड जैन लोग के लिए है, कुछ छोटे सोच रखने वाला जैन पुरुष के लिए। मैंने बहुत सारे प्रवचन को अटेंड किया है, और मैंने कई बार ये सुना है कि कुछ पुरुष स्त्रियों का, यानी कि महिलाओं का वस्त्र के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। I've listened, a lot of, some men, some narrow-minded men. They talk and discuss a lot about the dressing style of women. कुछ पुरुषों का ये मानना है कि मतलब जो स्त्री कम वस्त्र पहनती है, या फिर जो स्त्री जीन्स और टी शर्ट पहनती है, वो लोग असंस्कारी स्त्रियों हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। संस्कार और असंस्कार कपड़े से नहीं आता है, वो हर व्यक्ति का मन में होते हैं। जो लोग टी शर्ट और जीन्स पहनते हैं उनका दिल भी बहुत अच्छे, उनमें भी बहुत लोग हैं जिनका दिल बहुत अच्छे हैं। और जो लोग साड़ी और जो भी शलवार पहनते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन सब का दिल बहुत अच्छा है।
तो संस्कारी यानी कि ये मतलब नहीं होता है कि क्या कि आप क्या वस्त्र पहनी है, कि आप क्या साड़ी पहने हो, कि क्या आप अपने आपका सर को घूंघट से ढकाया हो कि नहीं। ये सारे जो चीज़ें हैं, ये ये सारे जो चीज़ है ये डिसाइड नहीं करता है ये सारे चीज़ डिसाइड नहीं करता है कि कोई भी संस्कारी या असंस्कारी हो। संस्कार और असंस्कार इससे तय होते हैं कि एक व्यक्ति का मन और सोच विचार कैसे है। अगर इन पुरुषों को ये लगता है कि स्त्रियों को कुछ टाइप का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, तो ये गलती स्त्रियों का नहीं है, ये गलती उन लड़कों का सोच का है। और कुछ दिगंबर जैन पुरुष ऐसा भी है जो ये बोलते हैं कि मतलब मैं एक्चुअली कुछ महीने पहले एक प्रवचन में था, और वहाँ मतलब जो व्यक्ति प्रवचन कर रहा था वो बोल रहा था कि एक बार वो दिल्ली में था और दिल्ली में वो मुनि महाराज के साथ विहार कर रहा था, और एक लड़की आई जिन्होंने बहुत कम वस्त्र पहनी थी, और वो लड़की उसी कम वस्त्र में आकर दिगंबर मुनि महाराज को नमन किया और दिगंबर मुनि महाराज का पैर को छुआ और उनका आशीर्वाद लिया। और बाद में वो जो लड़का प्रवचन कर रहा था वो ये बोल रहा था कि वो स्त्री के बारे में बहुत हीन दृष्टि से बात कर रहे थे, बहुत ही गंदी नज़रों से उस स्त्री के बारे में बात कर रहा था। गंदी नज़रों में नहीं, मतलब गंदी विचार रख रहे थे उसके बारे में, जैसे कि क्या उस स्त्री को बिल्कुल शर्म भी नहीं है, ऐसा वस्त्र पहन के आकर मुनि महाराज के सामने नमस्कार कर रही है। मैं ये बोलता हूँ, इसमें मैं क्या बोलता हूँ तो मेरा जवाब सुन लीजिए। भले ही वो स्त्री कम वस्त्र पहनी थी, भले ही वो स्त्री बहुत छोटे कपड़े पहनी थी, लेकिन फिर भी उनका मन में इतना भक्ति है, और इनका दिल में इतना श्रद्धान है कि जब वो एक दिगंबर साधु को देखी तो वो तुरंत आई और उनको नमन किया है। ये उनका अच्छा क्वालिटी है। भले ही उनका वस्त्र जो भी हो, लेकिन जब उन्होंने एक दिगंबर साधु को देखा, उनका मन किया कि वो आए और उनका दर्शन किया और उनके सामने माथे भी टेका। तो ये देखिए, भले ही वो लड़की कम वस्त्र में थी, लेकिन उनका मन में जैन साधु को लेकर कितना श्रद्धान और भक्ति था उनका मन में। और जो लोग उस लड़की का चरित्र और जो पुरुष उस लड़की का चरित्र पे उंगली उठा रहा था सिर्फ उनका कपड़े को देखकर, ये उन पुरुष का गलती है, क्योंकि उनका सोच इतना भ्रष्ट है और इतना खराब है। इन पुरुष को जो भी पुरुष उस लड़की का चरित्र पे उंगली उठाया सिर्फ उनका कपड़े को देखकर, वो सारे पुरुष को जिगुप्सा का कर्म बंद होता है। तो वो लड़की आकर दिगंबर जैन साधु का आशीर्वाद लेकर ढेर सारा पुण्य कमाए, लेकिन वो पुरुष, वो जो श्रावक, वो कुछ दिगंबर जैन श्रावक जो पुरुष थे जिन्होंने उस लड़की का चरित्र पे उंगली उठाया सिर्फ उनका कपड़े को देखकर, वो सारे दुष्ट पुरुष को जिगुप्सा का कर्म बंद हुआ है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कपड़े को देखकर किसी का चरित्र पे उंगली उठाया। इसको आपको जिगुप्सा का कर्म बंद होता है। तो मान लीजिए कि आप किसी को हीन दृष्टि से देखते हो सिर्फ उनका कपड़े को देखकर, तो गलती उनका कपड़े में नहीं, गलती आपका दृष्टि में है और आपका सोच में है।
और क्योंकि गलती आपका दृष्टि में है, उनको कुछ नहीं हो जाएगा, पाप तो आपको लगेगा, जिनको ये बुरे विचार आ रहे हैं मन में। और लड़की को जैसा चाहे वो ऐसा वस्त्र पहन सकती है। हाँ, मंदिर आने के वक्त आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मंदिर आने के टाइम मतलब कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर ऑफिस में, हर कंपनी में, जब भी आप कंपनी में जाते हो, हर कंपनी में उनका एक रूल्स होते हैं। हर इंस्टीट्यूशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो वैसे जैसे कि मंदिर आते हैं दर्शन करने के लिए या स्वाध्याय करने के लिए या पूजा करने के लिए, अगर आपने कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड रखा हो तो वो ठीक है। हाँ, जैसे कि जब मंदिर आएंगे तब आपको किसी स्पेसिफिक टाइप का वस्त्र पहनना पड़ेगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पूजा का कार्य चल रहा है, तो ठीक है। यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए और एक स्पेसिफिक कार्यक्रम में अगर आप किसी ड्रेस कोड को मतलब अगर आप किसी का स्पेसिफिक कार्यक्रम है, अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक ड्रेस कोड रखना हो तो वो ठीक है। लेकिन जनरली पब्लिक में, जैसे कि मॉल में, बाज़ार में, सुपरमार्केट में या फिर पब्लिक में, रोड में, जो भी है, ये तो फ्री स्पेस है। यहाँ दोनों पुरुष और स्त्री जैसा चाहे वैसा वस्त्र पहन सकते हैं और जैसा चाहे वैसा अपना जीवन जी सकते हैं। हाँ, बस ये बात ध्यान रखना चाहिए कि मन शुद्ध होना चाहिए, मन में अच्छे विचार होना चाहिए और इस देश का कानून को पालन करना चाहिए और जो भी कार्य करे वो हमेशा लीगल होना चाहिए और कुछ हद तक मॉरल और एथिकल भी होना चाहिए। ठीक है, मॉरल, एथिकल और मॉरल, एथिकल, राइचियस भी होना चाहिए आप जो भी काम करेंगी। लेकिन जो भी वस्त्र आप पहना है पब्लिक जगह में, जो कि एक फ्री स्पेस है, पब्लिक में हो या मॉल में हो या बाज़ार में हो, जहाँ भी, ये आपका पर्सनल स्पेस है और ये आपका मानता हूँ कि वो पब्लिक है, लेकिन वहाँ जैसा आप चाहे आप वैसा वस्त्र पहन सकते हैं। और अगर आप धर्म के हिसाब से भी बात करें तो मैं आपको ये बात बोलूँगा, जैन धर्म जो सच्चा जैनी है, जो एक सच्चा जैन है, वो कभी भी किसी को उनका वस्त्र से जज नहीं करता है। A true Jain man, a true Jain person will never ever judge another person's character just by looking at their dressing. कोई भी जैन व्यक्ति दूसरों का वस्त्र को देखकर उनका चरित्र पे कभी उंगली नहीं उठाता, और अगर कोई जैनी ऐसा किया तो वो जैनी सबसे बड़ा पाखंडी है हमारा समाज में। तो ये जान लीजिए आप। ओके, let me make this clear to you. Any Jain person, if he or she is a true Jain, he or she will never judge another person's character by looking at his or her dressing style. Dressing style is every individual's personal choice and personal rights. What matters is our thoughts. तो हर माँ बाप को उनका जो भी बेटा है उनको ये सिखाना पड़ेगा कि बेटा, स्त्री चाहे जैसा चाहे वैसा वस्त्र पहने, लेकिन आप एक सच्चा पुरुष होकर वो जैसा भी वस्त्र पहने हैं, अगर आप सच्चा पुरुष हो तो आप उनको इज्जत करना पड़ेगा। No matter how women are dressed, irrespective to how women are dressed, every man should respect women. Only then men can be called as men. Otherwise men are not men. अगर कोई आदमी स्त्री को इज्जत नहीं कर सकता, वो पुरुष क्या पुरुष है? वो पुरुष भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है और ना ही नपुंसक है। जो पुरुष स्त्रियों को इज्जत नहीं कर सकता, जो पुरुष स्त्रियों का वस्त्र को देखकर उनका चरित्र पे उंगली उठाते हैं, वो पुरुष ही नहीं है।
पता नहीं मुझे क्या शब्द लूँ, लेकिन वो पुरुष पुरुष ही नहीं है। तो ये एक बात है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, हाँ, और ये भी सुन लीजिए, ये जो कुछ दिगंबर जैन लोग, दिगंबर जैन पुरुष जो है, जो 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 स्त्रियों को उनका वस्त्र के हिसाब से उनका चरित्र पे उंगली उठाते हैं, उनका ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मैं आपको अभी एक्सपोज करूँगा, आप देख लीजिए। मैंने बहुत बार सुना है कि यही जैन पुरुष, यही दिगंबर जैन पुरुष जब प्रवचन करते हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि अगर कोई दिगंबर जैन साधु को हीन दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि दिगंबर साधु तो वस्त्र का त्याग करते हैं, दिगंबर साधु यानी कि वस्त्र का त्याग, दिग यानी कि दिशाओं, अंबर यानी कि स्काई, दिग अंबर। तो दिगंबर यानी कि जिन्होंने दिशाओं को अपना वस्त्र बनाया है। और और एक और बात है, दिगंबर जैन साधु ही सबसे श्रेष्ठ है इस दुनिया में। अगर कोई सबसे श्रेष्ठ है, वो है दिगंबर जैन साधु। ये बात सच है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, ये जो कुछ दिगंबर जैन पुरुष जो है, जब भी वो प्रवचन करते हैं, वो हमेशा ये मेंशन करते हैं कि जो भी लोग हैं, जो लोग एक दिगंबर साधु को हीन दृष्टि से देखते हैं, उन लोगों का सोच और विचार का गलती है कि वो दिगंबर जैन साधु को ऐसा देख रहे हैं। मतलब क्योंकि दिगंबर जैन साधु वस्त्र को भी त्याग किया है। बाकी सारे लोग जो जैन नहीं हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा, मतलब क्यों वस्त्र नहीं पहनना है, ऐसा कुछ अजीब लगेगा। लेकिन अगर वो दिगंबर जैन धर्म को ठीक से समझ जाता है, तो उनको भी समझ जाता है कि दिगंबर साधु होता है क्या, और उनके मन में भी दिगंबर साधु को देखकर बहुत खुश और सम्मान जागृत होगा, अगर वो दिगंबर फिलॉसफी को ठीक से समझ लेते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो कुछ जैन पुरुष हैं, जब वो लोग बोलते हैं कि अगर कोई लोग दिगंबर जैन साधु का रूप को देखकर ग्लानि करते हैं, तो गलती दिगंबर जैन साधु का नहीं, गलती उस व्यक्ति का है जिन्होंने मन में ग्लानि की। गलती दिगंबर जैन साधु का नहीं है क्योंकि उन्होंने वस्त्र को त्याग किया है। गलती उस व्यक्ति का है जिन्होंने दिगंबर साधु को गलत नजरिया से देखा। तो जब भी कोई दिगंबर जैन साधु का चरित्र पे उंगली उठाते हैं, तो गलती दिगंबर जैन साधु का नहीं होते हैं, गलती लोगों का सोच में होते हैं, इन लड़कों के हिसाब से। लेकिन वही अगर कोई स्त्री कम वस्त्र पहनी है, तो उस वक्त गलती उनका सोच का नहीं, गलती तो स्त्री का वस्त्र है। ये देखो, ये उनका जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, आप देख सकते हो ना। If people feel disgusted looking at a Digambar Jain monk, then it is the fault of these people because their thoughts are not proper, because they don't have knowledge about Jainism. So anyone who feels disgusted by looking at Jain sadhus, in this situation, the fault is not the Digambar Jain sadhus, the fault is in people's mind, according to these people. But the same people, if a girl is wearing a short dress, or if a girl is wearing short clothes, then according to these people, the fault is in the girl's clothes and not in these people's minds. So do you clearly understand the type of double standards these few Jains have in their mind? तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये जो कुछ
छोटे सोच, नैरो माइंडेड सोच रखने वाले जो जैन लोग हैं, उनको आप कभी भी सीरियसली मत लीजिए। डोंट टेक देम सीरियसली एट ऑल। ये वो लोग हैं जो अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ हो। वो लोग भी इवॉल्व होना पड़ेगा मेंटली, और जब वो इवॉल्व होंगे तब उनको पता चलेगा कि जो गुण हैं वो वस्त्रों में नहीं, आपका सोच और विचार में होते हैं। तो मैं लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ, हर पुरुष और खास करके हर जैन पुरुष को, ठीक है, दिगंबर जैन पुरुष, ठीक है, कभी भी दूसरों को और कभी भी स्त्रियों को आप जज मत कीजिए सिर्फ उनका वस्त्र को देखकर। अगर आपको किसी को जज करना है, पुरुष या स्त्री, अगर आपको किसी को जज करना है, हमेशा उनका सोच और विचार को देखकर जज करो, ना ही उनका वस्त्र को देखकर। हर किसी व्यक्ति को जैसा चाहे वैसा वस्त्र पहन सकते हैं, यदि वो पुरुष हो या स्त्री हो। तो जो लोग और जो दिगंबर जैन लोग भी जो स्त्रियों को क्रिटिसाइज करते हैं छोटे कपड़े पहनने के लिए, तो मैं खुद एक दिगंबर जैन परिवार से आया हुआ एक जैन हूँ। मैं ये बोलूँगा कि गलती स्त्रियों का वस्त्र में नहीं है, गलती आपका और लोगों का सोच विचार में है। So stop judging people by looking at their dressing and learn to respect people irrespective to how they are dressed, both men and women. लोग जैसा भी वस्त्र पहने उनको इज्जत करना सीखो। आप स्त्री को मत बोलो कि ऐसा कपड़े मत पहनो। स्त्री जैसा चाहे वैसा कपड़े पहन सकती है, बिल्कुल पुरुष की तरह। लेकिन आप हर पुरुष को अवश्य ये बात सिखाए कि हर स्त्री चाहे कैसा भी वस्त्र पहना हो, हर स्त्री जितना भी छोटा कपड़े पहना क्यों ना हो, लेकिन हर पुरुष को, हर स्त्री को इज्जत करना ही चाहिए। यदि वो स्त्री शलवार पहनती है, यदि वो स्त्री साड़ी और घूंघट पहनती है, या फिर वो स्त्री जीन्स और टी शर्ट पहनती है, या फिर वो स्त्री छोटे कपड़े पहनती है, हर पुरुष को स्त्री का वस्त्र जैसा भी है, लेकिन हर पुरुष को हर स्त्री के बारे में हमेशा मन में इज्जत रखना चाहिए, ग्लानि नहीं। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था। तो बस मैं एक बार समराइज़ करूँगा। सबसे पहला पॉइंट, जो भी स्त्री है, आप प्लीज़ प्राउड फील कीजिए कि आप एक स्त्री हो, क्योंकि आपके बिना तीर्थंकर भगवान भी मोक्ष जा नहीं पाएंगे। तो जो भी पुरुष आपको कहेंगे, जो भी पुरुष आपको बोलेंगे कि आपको स्त्री पर्याय से मुक्त होना पड़ेगा, आप बस उन छोटे सोच रखने वाले कुछ पुरुषों को आप बस ये प्रश्न कीजिए कि अगर वो चाहते हैं कि सारे के सारे स्त्री पुरुष बन जाए अगले भाव में, वो चाहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी स्त्री ना हो, अगर उनके हिसाब से अगर वो ये चाहता है कि हर स्त्री नहीं होना चाहिए, यानी कि पुरुष होना चाहिए, तो आप बस उन लोगों को ये प्रश्न करो, जब चौथे काल आएंगे उत्सर्पिणी में, जब दुक्मा सुक्मा का काल आएंगे, मतलब ये जो काल है, ये जो तीर्थंकर मतलब इस काल में लोग भगवान बन सकते हैं, लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो जब इस युग चलेगा, तब कौन होगा जो आप सबको जन्म देंगे अगर कोई स्त्री है ही नहीं। तो हर स्त्री प्लीज़ अपने आप को कमज़ोर मत समझना, अपने आप को कभी भी पुरुष से कम मत समझना, क्योंकि आपके बिना, स्त्रियों के बिना पुरुष कुछ भी नहीं है। और अगर आज मैं भी इतना हट्टा कट्टा हूँ, जो भी पुरुष हट्टा कट्टा है वो क्यों है पता है? क्योंकि जब वो पुरुष उनका माँ का पेट में था, तब 9 महीने तक उनका माँ ने अच्छे और क्या मतलब जो भी खाना सेहत के लिए अच्छा है वो खाना खाया, अच्छे से ख्याल रखा। अब जो भी लेडी प्रेग्नेंट होता है वो हमेशा
जब भी वो खाना खाते हैं बहुत सोच समझकर खाती है, क्योंकि वो जो भी खाती है वो जाता है उनका बच्चों का पेट में भी। तो इसलिए आज जो भी पुरुष हट्टा कट्टा है, बहुत स्ट्रांग है, और मैं भी जितना हेल्थी हूँ वो इसलिए है क्योंकि मेरी माँ ने 9 महीने तक उनका पेट में रखकर हमेशा सिर्फ वो चीज़ खाया जिस खाने से मुझे ताकत मिलेंगी, जिस खाने से मुझे बेनिफिट होगा। मेरी माँ ने सिर्फ वो चीज़ें खाया और पिया जिनकी वजह से आज मैं बहुत हेल्थी हूँ और यहाँ हूँ। सो एवरी मैन यू शुड बी ग्रेटफुल टू वुमेन। हर पुरुष को स्त्री को हमेशा धन्यवाद बोलना चाहिए। जब भी आप किसी स्त्री को देखते हो उनको स्त्री को नमन कीजिए और हो सके उस स्त्री का पैर भी छू लीजिए। उनका जैसे कि इंडिया में हम पैर छूते हैं ना, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, इज्जत के रूप में हम बड़ों का पैर छूते हैं ना, वैसे हर पुरुष को स्त्रियों का पैर छूना चाहिए। और स्त्रियों के लिए मतलब वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू वुमेन। वी एज ट्रू मैन वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू वुमेन बिकॉज वॉट एवर वी आर इट्स बिकॉज ऑफ देम ओनली। तो बस यही था 2 पॉइंट। सबसे पहला, आप स्त्रियों को मत बोलिए कि उनको स्त्री पर्याय को त्याग करना है, क्योंकि अगर कोई स्त्री नहीं होंगे तो याद रखना आप भी कभी मोक्ष जा नहीं पाएंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि किसी को भी और हर स्त्री को भी कभी भी उनका या उनकी वस्त्र को देखकर जज मत कीजिए। कभी भी किसी का वस्त्र को देखकर उनका चरित्र पे उंगली मत उठाइए। अगर वस्त्र को देखकर आपका मन में कुछ ग्लानि आता है तो वो गलती उस स्त्री का नहीं और ना ही उनका कपड़े का, वो गलती है आपका मन का और आपका सोच और विचार का। तो स्त्रियों को अपना कपड़े ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। हर पुरुष को उनका मन को शुद्ध करना ज़रूरी है। हर पुरुष को उनका माइंड को ऐसा सेट करना है कि वो स्त्री को किसी भी रूप में देखे। जैसे कि कोई भी स्त्री आए, अगर कोई स्त्री साड़ी में आए, शलवार में आए, जीन्स और टी शर्ट में आए, या फिर बहुत छोटे कपड़े में भी आए, हर पुरुष का माइंड ऐसा सेट होना चाहिए कि स्त्री जो भी पहनी है फिर भी ये पुरुष स्त्री को इज्जत करते हैं। ये सेटिंग हर पुरुष का मन में होना चाहिए। तो बस यही है, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और आखिरी में मैं यही बोलूँगा, फिर भी एडवांस में भी बोला था, अब वीडियो ख़त्म होने के बाद भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मेरा बात सुनकर किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ दिल से मिच्छामी दुक्कडम, लेकिन ये बात रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने रखा। नेवर एवर जज एनीवन बाय देयर ड्रेसिंग। ऑलवेज look at analyze people by their thoughts, analyze people by their thinking, always analyze people by looking at their intentions in life, not by looking at their dressing. तो बस इसके बारे में अगर आप चाहें तो मैं और वीडियोस बना सकता हूँ। हर एक चीज़ को, हर एक छोटे चीज़ को हर छोटी चीज़ को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ, लेकिन वो सब मैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे करूँगा। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो आई एम सॉरी फॉर ड्रैगिंग इट टू लॉन्ग, बट आई हैड टू ब्रिंग दिस आउट। तो नेक्स्ट टाइम याद रखना, और जो लोग दिगंबर जैन साधु को देखकर ग्लानि महसूस करता है, वो बिल्कुल सही है, तब भी गलती दिगंबर जैन साधु का नहीं है, गलती तो उन लोगों का सोच का है। और वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, जब भी कोई पुरुष किसी स्त्री का छोटे कपड़े देखकर मन में ग्लानि करते हैं ना, तब भी गलती उस स्त्री का नहीं है, गलती इस पुरुष का सोच में है।
तो स्त्रियों को उनका उनका वस्त्र बदलने की ज़रूरत नहीं है। हर पुरुष को उनका सोच और विचार को बदलना चाहिए। यही है कंक्लूजन और यही है सच्चाई। जय जिनेन्द्र, जय सिद्धात्मा। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। एसो पंचनमुक्कारो सव पावप्पणासनो मंगलानंच सव्वे सिंपणमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र, जय सिद्धात्मा।